नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जब से संसद में भाषण दिया है तभी से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। गौर करने वाली बात है कि अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर में सेना एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही है। वहीं इस बयान पर भाजपा ने अब जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे क्या चाहते हैं कि सशस्त्र बल हिंसा प्रभावित मणिपुर में भारतीयों पर गोलीबारी करे। उनके मन में लोकतंत्र की भावना नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में ये कहा कि मणिपुर में सेना एक दिन में शांति ला सकती है, इसका मतलब क्या था? आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल तो यही है कि आखिर राहुल गांधी के उस बयान के पीछे का मतलब क्या है? राहुल गांधी की मति भ्रष्ट हो गई है। कहां से कहां चली गई है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए वो नक्सलाइट्स हैं और बड़ा उपद्रव मचाते थे। आज उसी थ्रेट वालों के साथ, इसी थ्रेट, इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ सिंपैथी रखने वाले लोगों के साथ ये राहुल गांधी I.N.D.I.A ये गठबंधन बना हुआ है भाई। ये ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ये चाइनीज दलालों के साथ आप गठबंधन में हो और आप ये कह रहे हो कि भाई वहां पे सेना भेज दो। वैसे सेना भेजने की जहां तक बात है, मुझे कहानी याद आ रही है। मीटिंग हुई थी लखनऊ में और सेना के को यह कहा गया था कि भाई अब नक्सलियों को खत्म करने के लिए सेना को लगाया जाए। तो उस वक्त जनरल वीके सिंह थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सेना का काम जो एक्सटर्नल थ्रेट है, पाकिस्तान, चाइना, उससे लड़ने का काम है इंडियन आर्मी का। उस पे हम गोलियां चलाते हैं और हिंदुस्तान में अगर कोई आपदा आ जाए तो उसमें हम लोगों को बचाने का काम करते हैं। हम अपने नागरिकों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। ये डेमोक्रेसी बचाने वाले लोग हैं। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये चाइनीज स्टंट है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करो, आप सरकार को मजबूर कर दो कि अपने ही सिविलियंस के ऊपर आर्मी का इस्तेमाल हो ताकि प्रधानमंत्री मोदी को आप कह सके भाई हिटलर है। तो प्रधानमंत्री तो है तेज भाई, नौसिखिए ये इस तरह की बातें करके। वैसे भी मैं आपको बताऊं, कल का दिन दोनों भाई बहन के ऊपर बड़ा अच्छा नहीं बीता भाई। एक ही फार्मूला को बार बार एक ही फार्मूला को बार बार आप इस्तेमाल करोगे तो कभी ना कभी गड्ढे में गिरोगे। तो राहुल गांधी वायनाड में गड्ढे में गिरे और मध्य प्रदेश में जाकर गिर गई उनकी बहन प्रियंका वाड्रा। 40 FIR हो गया है। तो प्रियंका वाड्रा की करतूतों पे आऊंगा मैं। लेकिन राहुल गांधी चले गए वायनाड। वायनाड क्यों जा रहे हैं भाई? वायनाड में आप चुनाव लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे भाई? देश को बताओ कि वायनाड में आप ये INDIA की तरफ से ये पूरा का पूरा आप एक कंसेंसस उम्मीदवार होंगे या फिर वहां किसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आप वायनाड गए। मुझे तो समझ में नहीं आता ये मीडिया वाले क्यों नहीं इस तरह के सवाल को उठाते हैं। चमचागिरी में पीछे पीछे चले जाएगा, राहुल ने ये कह दिया, राहुल ने ये कह दिया।
अरे भाई वहां जो इस INDIA की जो बातचीत चल रही है, जिसमें तमाम वामपंथी भी है, वाम मोर्चा भी है और कांग्रेस पार्टी भी है, वहां केरल के अंदर में ताल ठोक करके खड़ा है। वहां CPM CPI कह रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ हमको अलायंस नहीं करना है, केरल में तो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के हम फेंक देंगे। लीजिए, तो आप वहां भी जाकर के वही राग। राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि ये हार मानने को तैयार नहीं होते जी। हार जाएंगे लेकिन हार स्वीकार नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है? अब देखिए, बंगाल में हर सीट पे ये लोग लड़े भाई, ये वामपंथियों के साथ मिलके बंगाल में हर सीट पर चुनाव लड़े, 0 सीट आया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हार गई, एक विधायक नहीं हो पाया। और ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये मॉरल विक्ट्री है। मॉरल विक्ट्री किस लिए? वहां बीजेपी हार गई, ममता बनर्जी जी, ये तुम हार गए, तुमको एक भी सीट नहीं आया, वो मॉरल विक्ट्री है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के मसले के ऊपर जो आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, इतनी ज्यादा पिटाई धुलाई सब हो गई आपकी, लेकिन फिर वायनाड में जाकर के वही बात, भाई अमेठी नहीं आना है या यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया को वॉकओवर आपने दे दिया। अब बताया जा रहा है कि वो जा रहे हैं बाहर, वायनाड से आएंगे, थक जाएंगे, तो वो जा रहे हैं बाहर 15 दिन की छुट्टी पे, विदेश यात्रा पे। तो खैर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपका जो है वो समय गुजरे। लेकिन बहन प्रियंका, ये क्या कर दिया भाई आपने? चिट्ठी जारी कर दी। मैंने कहा भाई एक ही फार्मूला, कर्नाटक में आप चुनाव जीत गए भाई, 40% की सरकार, 40% की सरकार, 40% की सरकार आपने कर तो दिया, ठीक, चलो भाई जीत हो गई। प्रियंका वाड्रा को लगा ये बॉलीवुड का जो है एक फार्मूला मिल गया। यही फार्मूला अपनाने के लिए मध्य प्रदेश में इन्होंने एक चिट्ठी, कोई था वो ठेकेदार संघ के द्वारा, और उसको ट्वीट कर दिया और ये कहा कि भाई ये जो मामा जी की जो सरकार है वो 50% की सरकार है, देखिए सबूत, ये चिट्ठी। अब भाई शिवराज सिंह चौहान तो चुपचाप बैठने वाले आदमी नहीं है, पता किया भाई ये कौन चिट्ठी लिखा, ये ठेकेदार संघ है भी या नहीं है। मालूम चला लेटर हेड फर्जी, एड्रेस फर्जी, जिस जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे कोई दफ्तर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, सब चीज फर्जी। एक फर्जी लेटर आपने ड्राफ्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि प्रियंका वाड्रा के ट्विटर हैंडल से निकलेगा किसकी मजाल कि कोई इसके सैंक्टिटी के ऊपर, इसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल करे। और प्रियंका वाड्रा एक बार कर देगी तो हमारे पास है दलाल पत्रकारों का एक पूरा गैंग, उसको जो है वो आगे बढ़ाएगा। भाई 50% की सरकार, तो वो आपने करने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाई आ जाओ, अब हर जगह 420 का फ्रॉड करने का केस जो है FIR दर्ज हो गया है, कार्रवाई होगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से दोनों भाई बहन जो है एक दिन में कल निपट गए ये लोग। बड़ी दिक्कत हो रही है, जो INDIA के बाकी लीडर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस आदमी का क्या करें। आर्मी में एक कहावत है जो सबको बताया जाता है जी, A team of rabbits led by a lion will always win against a team of lions led by a rabbit। मतलब इसका ये हुआ कि भाई चूहों का जो की टीम है, अगर उसका लीडर कोई शेर होगा वो हमेशा जीतेगा। शेरों की टीम से अगर शेर की टीम का जो लीडर है वो कोई चूहा निकल जाए, तो यही कहानी है इसकी। बीजेपी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों को वनवासी कह के ये लोग अपमानित करते हैं। भाई ये आदमी जो है ये मुझे समझ में नहीं आता है। आदिवासी बोलो, वनवासी बोलो, कुछ भी बोलो, ये हिंदी के बड़े ज्ञाता हो गए हैं। ये वही है कि देखिए ये बीजेपी वाले जय सिया राम नहीं बोलते, जय श्री राम बोलते। अरे भाई उसका क्या मतलब है? श्री का मतलब भी सिया, श्री का मतलब भी सीता,
लेकिन कितना कंट्रोवर्सी हो गया था। ये राहुल गांधी है, उसी ब्रांड के हैं, उसी ब्रीड के हैं। वनवासी बोलने में अपमान कैसा भाई? वनवासी बोलने में अपमान कैसा? और आदिवासी बोलने में शान कैसा? भाई आपको जो पसंद आता है आप बोलो। अजीब कहानी है। और इस तरह की चीजों को आप उठा करके, होता क्या कि ये गप्पू आदमी है। वो कोई प्रोफेसर आ जाता होगा, कोई जेएनयू का, कोई डीयू का, कोई हिंदी वाला, कोई कुछ वाला, कोई कुछ वाला। तो जो गप लड़ाते हैं तो उसमें कोई कोई होता है जो कोई पत्रकार बोलता है कि देखिए बीजेपी वाले जो है वो वनवासी बोलते हैं, वो जो है बहुत ये आदर सूचक नहीं है। अच्छा ऐसा है, बस वो शुरू हो जाएंगे। तो ये तो कहानी है राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी जाएंगे 15 दिन बाहर से घूम के आएंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा तो शायद इस तरह की बचकानी बातें कि भाई आर्मी भेज दो, भाई वनवासी, और ये पता नहीं प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो सारा कुछ होगा। तब देखिए अब जब तक वापस आते हैं तब तक क्या होता है इस INDIA का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की जमकर धज्जियां उड़ाई और कई तरह के सवाल राहुल गांधी से भी पूछ दिए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राज्य में दो समूहों के बीच काफी तनाव है और राहुल गांधी संसद में भड़काऊ भाषण दे रहे। राहुल गांधी को सद्भाव फैलाना चाहिए और भारतीयों को एकजुट करने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही भारत माता के बयान पर कहा कि वह ना तो देश को समझते हैं और ना ही इसकी राजनीति को। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।